नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है पृथ्वी दातुम कः इच्छति। पृथ्वी दातुम कः इच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करना। अगले प्रश्न की ओर। अविहा अविहा केन कथातिम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक शक्र। अगले प्रश्न की ओर। वेदांता नुशीलन प्रायः कस्य वर्णनम लभ्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सुलभाय। अगले प्रश्न की ओर। गंगा देवी कस्य राज्ञी आसीत्। गंगा देवी कस्य राज्ञी आसीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कंपन रयस्य। अगले प्रश्न की ओर। शंकर पांडुरंग कस्य पिता आसीत्। शंकर पांडुरंग कस्य पिता आसीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छमाराव। अगले प्रश्न की ओर। वरदाम्बिका परिणायम कस्य रचना अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरुमलम्बा। अगले प्रश्न की ओर। अच्युत रायस्य राज्ञी नाम का आसीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए तिरुमलम्बा। अगले प्रश्न की ओर। भारतस्य व्यक्तित्वम केन रचितम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक संस्कारे। अगले प्रश्न की ओर। मानवस्य दोषापयनम केन भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक संस्कारे। अगले प्रश्न की ओर। संस्कार कति सन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते स्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ब्रह्मचारी। अगले प्रश्न की ओर। दामोदर गुप्तस्य ग्रंथ कः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कुट्टिनम। अगले प्रश्न की ओर। नगरस्य समीपे बहुलमुत्पादनम भवति स्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्पानाम। अगले प्रश्न की ओर। यूनान राजदूतः सस्वरम नोसु निरूपयति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर। काले सूतराम समृद्धम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोकस्य काले। अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन् काले नगरस्य शोभा रक्षाव्य व्यवस्था अत्युत्कृष्टित। अगले प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक चंद्रगुप्त मौर्य काले। अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश शासन काले कः महोत्सव अति प्रचलित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौमुदी। अगले प्रश्न की ओर। पटना इति नाम
कस्यात् शब्दात् निर्गतः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पत्तनम। अगले प्रश्न की ओर। अलसकथा पाठस्य लेखकः कः आसीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। अगले प्रश्न की ओर। अलसकथा कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरुष परीक्षाया। अगले प्रश्न की ओर। कति पुरुषा परस्परम अल्पन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चत्वारः। अगले प्रश्न की ओर। आलोक्य इति पदस्य पर्यायः कः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृष्ट्वा। अगले प्रश्न की ओर। तुष्णीम इत्यर्थ कः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनोनम मनोम। अगले प्रश्न की ओर। स्त्रीणाम गति कः। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पति। अगले प्रश्न की ओर। दार्शनिक रुचि प्रकृत्या का आसीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैत्रेयी। अगले प्रश्न की ओर। मृग का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृगी। अगले प्रश्न की ओर। मालिनी में कौन सा स्त्रीय प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीप। अगले प्रश्न की ओर। मयूर जोड़ अन से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मयूरः। अगले प्रश्न की ओर। वध किस लकार का रूप है। वध किस लकार का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोट लकार। अगले प्रश्न की ओर। गच्छति में मूल धातु कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गम। अगले प्रश्न की ओर। लताएं किस विभक्ति का रूप है। लताएं किस विभक्ति का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी। राज्ञा किस शब्द का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजन। अगले प्रश्न का। हस प्लस कत्वतु से कौन सा शब्द बनेगा। हस जोड़ कत्वतु से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हसितवान। अगले प्रश्न की ओर। पठितुम में कौन प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तुमन। अगले प्रश्न की ओर। लघु जोड़ तरफ से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघुतरम। अगले प्रश्न की ओर। मानवा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अन। अगले प्रश्न की ओर। अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टाप। अगले प्रश्न की ओर। पीताम्बरा में कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। अगले प्रश्न की ओर। राज्ञा पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर। अहम का मूल शब्द क्या है। अहम का मूल शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्मद। अगले प्रश्न की ओर। नदी शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है। नदी शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नदीनम। अगले प्रश्न की ओर। द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिरिट। अगले प्रश्न की ओर। नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निवेश। अगले प्रश्न की ओर।
विहाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विहाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेअप। अगले प्रश्न की ओर, वच जोड़ कत के मेल से क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उक्त। अगले प्रश्न की ओर, शिव जोड़ अन से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैवा। अगले प्रश्न की ओर, जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तल। अगले प्रश्न की ओर, गुरवी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीस। अगले प्रश्न की ओर, नायक जोड़ टाप से क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका। अगले प्रश्न की ओर, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नी जोड़ मलम। अगले प्रश्न की ओर, गच्छ किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गम। अगले प्रश्न की ओर, लताए में कौन विभक्ति है? लताए में कौन विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी। अगले प्रश्न की ओर, पिता किस शब्द का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ। अगले प्रश्न की ओर, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधो। अगले प्रश्न की ओर, पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पटुता। अगले प्रश्न की ओर, लघुतरम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमप। अगले प्रश्न की ओर, अगाति शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लयप। अगले प्रश्न की ओर, भू जोड़ सत्री से सब कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवन। अगले प्रश्न की ओर, रजन जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राज्ञी। अगले प्रश्न की ओर, मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाप। अगले प्रश्न की ओर, सर्वकार क्षत्रेभ्य द्विक्रियाम ददाति रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी। अगले प्रश्न की ओर, सकर्णेन बधिर अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यनांग विकार। अगले प्रश्न की ओर, पल्लवी जलेन मुखम प्रक्षालयति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्णे तृतीया। अगले प्रश्न की ओर, गृहम अभीत वृक्षा सन्ति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति द्वितीय विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभीत परितः समायन साहा प्रतियोगिपे। अगले प्रश्न की ओर, क्रोशाम कुटिला नदी वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला ध्वनोरति अंत संयोगे। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। अगले प्रश्न की ओर,
प्रेम कुमारा तीव्राम धवती वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिया विशेषणे च। अगले प्रश्न की ओर, पल्लवी पयसा उदनम खदाती वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति सूत्र है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुर्तृप्सि ततम कर्मम। अगले प्रश्न की ओर, मुनिये किस विभक्ति का रूप है? मुनिये किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी। अगले प्रश्न की ओर, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालकानाम। अगले प्रश्न की ओर, अपृच्छ्यत किस लकार का रूप है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी लड। अगले प्रश्न की ओर, नयति में मूल धातु क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नी। अगले प्रश्न की ओर, आज उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिमान। अगले प्रश्न की ओर, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परा। अगले प्रश्न की ओर, मसूका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूसिका। अगले प्रश्न की ओर, गत्वा का प्रकृति प्रत्यय है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी गम जोड़ कत्वा। अगले प्रश्न की ओर, मई पद का मूल रूप क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्मद। अगले प्रश्न की ओर, पथीन शब्द का रूप तृतीया एक वचन में क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पथा। अगले प्रश्न की ओर, किरणेन ग्रंथ पठ्यते वाक्य में किरणेन में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तृतीया। अगले प्रश्न की ओर, अपठत किस लकार का रूप है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लड लकार। अगले प्रश्न की ओर, एधि का मूल धातु क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस। अगले प्रश्न की ओर, लताया किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीया। अगले प्रश्न की ओर, हरि हरो पद का विग्रह पद क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरि च ह हरा च। अगले प्रश्न की ओर, सप्ताह पद का विग्रह पद क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सप्तानाम आहानाम समाहारा। अगले प्रश्न की ओर, पीताम्बरः पद का विग्रह पद क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीतम अम्बरम यस्य सह। अगले प्रश्न की ओर, अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुरोध। अगले प्रश्न की ओर, वसुधा इति पदस्य पर्याय अत्र कः? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर, शास्त्राम किम भवति? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान शासकम। अगले प्रश्न की ओर, वेदांगनी कति संति? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेद रूपम। अगले प्रश्न की ओर, वेदांगिनी कति संति? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी षड। अगले प्रश्न की ओर, शिक्षा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया
बोधयति। तो अगले प्रश्न की ओर, परिणानाकृतं किमस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरणम। अगले प्रश्न की ओर, कर्मकांड ग्रंथ क आसीत्। कर्मकांड ग्रंथ क अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कल्प। अगले प्रश्न की ओर, छंद ग्रंथस्य रचयिता कः। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगला। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय दर्शनस्य संख्या कति अस्ति। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रम। अगले प्रश्न की ओर, न भेतव्यम कैन कथितम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्र। अगले प्रश्न की ओर, पादपः किम भविष्यति। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपतन्ति। अगले प्रश्न की ओर, इंद्र किम गृहति। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब चकुंडले। अगले प्रश्न की ओर, शत्रु राज्ञानि किम वर्धयन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कलहम। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।